बात करेंगे एक अहम खबर की। प्रयागराज से ये मिल रही है, जहां पर देर रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। हाईकोर्ट फ्लाईओवर के नीचे तेज रफ्तार कार ने कुछ लोगों को रौंद दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। इस हादसे में बता दें, एक महिला की मौत की जानकारी मिल रही है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने जब ये मंजर देखा तो काफी आक्रोशित नजर आए और गुस्से में आए लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी। देखते ही देखते गाड़ी को आग के हवाले भी लोगों ने कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची जैसे ही सूचना मिली, जिसके बाद लोगों को समझाने का काफी प्रयास भी किया गया। काफी देर बाद भीड़ पुलिस के समझाने के बाद मानी और यहां से दूर जाती हुई नजर आई, लेकिन उसके पहले गाड़ी को पूरी तरीके से लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था और साथ ही उसमें आग भी लगा दी थी। लोगों में काफी नाराजगी थी। इस कार ने कई लोगों को कुचल दिया। एक महिला की मौत की जानकारी है तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि बताया जा रहा है कि मौके से ड्राइवर मौका मिलते ही भाग निकला, फरार हो गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की इस वक्त जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये प्रयागराज की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक बेकाबू कार ने देर रात कई लोगों को रौंद दिया, तो वहीं गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ की और आग भी लगा दी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन कर रही है। पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझाने की भी कोशिश की थी। काफी देर बाद ये भीड़ नियंत्रित हो पाई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां के चमोली में एक बार फिर धरती कांपी है। जी हां, 3.3 तीव्रता का यहां पर भूकंप आया है। भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पहाड़ी इलाका है, ऐसे में यहां पर जब भूकंप आता है तो ये चिंता का विषय। हालांकि जो तीव्रता है वो 3.3 मापी गई है, जो कि कम बताई जा रही है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां के जालौर में प्रसिद्ध भागवत कथावाचक अभय दास एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले उन्होंने मजार को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर इलाके का माहौल गर्मा गया है। दरअसल अभय दास उसी मजार के बगल वाले मंदिर पर जाना चाहते थे। इस दौरान वहां पहले से मौजूद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। इलाके में तनाव फैल गया। बाबा अभयदास महाराज समेत कई महिलाओं को भी पत्थर लगे। गुस्साए लोगों ने एडिशनल एसपी की गाड़ी भी तोड़ दी। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया। इधर अभयदास महाराज ने खुद पर हुए हमले और दुर्व्यवहार के विरोध में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि प्रशासन उन्हें सुरक्षा देने में असफल रहा है। और एक बड़ी खबर मिल रही है पटना से, जहां के बहादुरपुर में झोपड़पट्टी में फायरिंग से हड़कंप मच गया। दरअसल 2 गुट यहां पर आपस में भिड़ गए और इसके बाद एक आदमी ने गोली चला दी, जो महिला को छूकर निकल गई। पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है, मौके पर मौजूद है। तफ्तीश लगातार जारी है। पटना के बहादुरपुर में ये फायरिंग की घटना सामने आई और लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हैं बिहार से सामने आ रही है, जिसके बाद एक बार फिर से कानून व्यवस्था कटघरे में नजर आ रही है। पटना के बहादुरपुर की तस्वीरें, जहां पर एक झोपड़पट्टी में फायरिंग हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। और अब हम जो खबर आपको दिखाने वाले हैं वो हर माता पिता के लिए एक सबक है। हरियाणा से आए एक वीडियो ने सभी को डरा दिया है। अगर आपके भी घर में गाड़ी है, बच्चे हैं, तो ये खबर जरा ध्यान से देखिएगा। दरअसल हरियाणा में एक मोहल्ले की संकरी सड़क पर एक कार बेकाबू हो गई। कार तेजी से इधर उधर टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। बेकाबू कार को देखकर गली में खड़े बच्चे भागकर जान बचाते दिखे। करीब 25 सेकंड तक कार ऐसे ही तांडव मचाती रही। आखिर में बाइक से टकराने के बाद कार रुक गई। हैरान करने वाली बात यह है कि इस कार को एक बच्चा चला रहा था। बच्चा घर से कार लेकर निकल तो गया, लेकिन उसे संभाल नहीं पाया और जो सामने आया उससे टकराता चला गया। और जब कार रुकी तो दोनों बच्चे बाहर निकले। संयोग ठीक था कि कोई इस कार की चपेट में नहीं आया। हालांकि कुछ गाड़ियों का नुकसान जरूर हो गया। उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर सामने आई, जहां पर बहू के इश्क में पागल हुए एक ससुर ने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। हैरान कर देने वाला ये खुलासा वारदात के 4 महीने के बाद हुआ है। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या के बाद अपने बेटे को फंसाने के लिए इस कातिल बाप ने जो चाल चली, उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। हत्या बीते 14 मार्च को होली के दिन हुई।
दरअसल आरोपी ने बेटे की पत्नी को छेड़ना शुरू कर दिया, जिस पर दोनों बाप बेटे में विवाद हो गया। आरोपी चरण सिंह ने बेटे पुष्पेंद्र पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, उसकी वहीं मौत हो गई। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए चरण सिंह ने जख्म में जिंदा कारतूस और बगल में तमंचा रख दिया, लेकिन बयान से पुलिस का शक गहराता चला गया। करीब 4 महीने बाद अब पुलिस ने राज से पर्दा उठाते हुए चरण सिंह को बेटे की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। पुरुलिया जेल में बंद गैंगस्टर शेरू से पूछताछ की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी बिहार एसटीएफ और बंगाल पुलिस ने ये पूछताछ की है। साथ ही सूत्रों के हवाले से एक और बड़ा अपडेट ये है कि गैंगस्टर शेरू से आज भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। सवाल जवाब होने हैं। आज भी शेरू गैंग पर चंदन मिश्रा की हत्या करवाने का शक है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि पहले चंदन मिश्रा और शेरू अच्छे दोस्त थे और इसी वजह से शेरू पर ही और शेरू की गैंग पर चंदन मिश्रा की हत्या करवाने का शक ज्यादा गहराता जा रहा है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से जानकारी कि कल तो जो पूछताछ हुई है उसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन आज भी बिहार एसटीएफ की टीम पूछताछ करेगी। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद कस्बे के एक पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा हो गया और ऐसे में ये हादसे की तस्वीरें सामने आई है। घटना तब हुई जब एक बाइक में पेट्रोल भरते समय ईंधन पाइप में आग लग गई। हालांकि सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में नजर आया कि एक बाइक सवार पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचा, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारी जैसे ही बाइक में पेट्रोल डालना शुरू किया, अचानक आग भड़क गई, जिससे पेट्रोल पंप कर्मचारी और बाइक सवार दोनों डर गए। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान पेट्रोल पंप कर्मी ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत पेट्रोल सप्लाई बंद कर दी। वहीं बाइक सवार ने पेट्रोल सप्लाई पाइप को बाइक टैंक से अलग कर दिया, जिससे आग आगे नहीं फैली। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो सका कि आग क्यों और किस वजह से लगी। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक बंदर सरकारी दफ्तर में घुस गया और उसके बाद बंदर दफ्तर के अंदर था और दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी बाहर भाग गए। कर्मचारियों के बाहर भागने के बाद आदरणीय बड़े साहब बंदर जी ही अंदर विचरण कर रहे थे। फाइलों पर कूद कूद कर चल रहा बंदर ऐसे घूम रहा था जैसे ये उसी का दफ्तर हो और यहाँ वो अपनी किसी फाइल को ढूंढने की कोशिश में हो। दफ्तर की अलमारी पर चढ़े बंदर की वजह से नीचे टेबल कुर्सी पर किसी कर्मचारी की बैठने की हिम्मत नहीं हुई। लोगों ने बताया कि दफ्तर के अंदर घूम रहे बंदर के पीठ पर गंभीर चोट आई थी। वन विभाग को जब बुलाया गया तब उन्हें भी ये बात बताई गई थी, लेकिन संवेदनहीनता देखिए, बजाय बंदर का इलाज कराए वन विभाग ने उसे दफ्तर से खदेड़ कर अपना पल्ला झाड़ लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक रिहायशी बस्ती में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग मगरमच्छ को बांधकर उसके साथ वीडियो भी बनाने लगे। बाद में वन विभाग की टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई। जिस मगरमच्छ को देखने भर से शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है, उस मगरमच्छ को इस युवक ने अपनी गोद में उठाकर फोटो सेशन कराया। लोगों ने समझाया, तब जाकर युवक ने मगरमच्छ को नीचे उतारा। इससे पहले मगरमच्छ रिहायशी बस्ती में घूमता दिखाई दिया। मगरमच्छ कभी इधर घूमता कभी उधर। शिवपुरी में दिखा ये कोई पहला मगरमच्छ नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बार बार मगरमच्छ तालाबों से निकलकर शहर में घूमते दिख जाते हैं। बात हरियाणा के सिरसा की, जहां पर एक नहर से पुलिस ने 4 लोगों के शव बरामद किए हैं। ये युवक पिछले कई दिनों से लापता बताए जा रहे थे। सिरसा के इस नहर में जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो पुलिस को एक बोलेरो डूबी हुई मिली। क्रेन और गोताखोरों की मदद से बोलेरो को बाहर निकाला गया, जिसमें 4 लोगों के शव बरामद हुए। दरअसल ये सभी युवक राजस्थान के गणेशगढ़ जाने के लिए कार से निकले थे। अगली सुबह से उनके फोन बंद मिलने पर परिजनों ने आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें युवकों की आखिरी लोकेशन राजस्थान कनाल के पास मिली। बहरहाल पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की हादसे और हत्या के एंगल से जांच कर रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर एक शिक्षक ने छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और स्कूल का घेराव कर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं ग्रामीणों के प्रदर्शन पर प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो जमानत पर कभी नहीं छूटेगा। आरोपी का नाम शंभूलाल धाकड़ बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
बात कर लेते हैं दिल्ली के सोनिया विहार इलाके की, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल ये आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर से आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जहां पर आग थी वो रिहायशी इलाका है। फैक्ट्री के ठीक सामने एक स्कूल भी था। ऐसे में पूरे इलाके में दहशत बढ़ गई। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता से किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। आग की सूचना पर तुरंत फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कुछ ही मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। आग की चपेट में आने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के हरदा की, जहां पर मुर्गी की प्रजाति के नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपना विरोध व्यक्त किया है। दरअसल विवाद की जड़ एक वेटरनरी कॉलेज का ये विज्ञापन है, जिसमें मुर्गी की प्रजाति का नाम नर्मदा लिखा है। इसी विज्ञापन पर सनातनी और नर्मदीय ब्राह्मण समाज को आपत्ति है, जिसे लेकर कलेक्टर ऑफिस में प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर से शिकायत कर अब मुर्गी के नाम को बदलने की मांग की गई है। माँ नर्मदा एक नदी नहीं, पुण्य सलीला माँ है, प्रातः स्मरणीय हमारी आराध्य है। तो हम सब निवेदन करने आए थे कि इस विज्ञापन में से माँ नर्मदा का नाम हटाया जाए। इधर विवाद पर निजी कॉलेज के संचालक की सफाई भी सामने आई है। कॉलेज संचालक राजीव खरे का कहना है कि उन्होंने जबलपुर के एक मुर्गी पालन केंद्र से मुर्गियां खरीदी हैं। वहां से ही कड़कनाथ, नर्मदा और सोनाली प्रजातियों के नाम मिले हैं। आइए आप बात करते हैं मौसम की, क्योंकि देश के आधे से अधिक राज्यों में बरसात ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाकर रख दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान से आई तस्वीरों की। यहां के राजसमंद जिले में बाढ़ अपने साथ इतना पानी लेकर आई कि सड़क नदी में तब्दील हो गई। पानी के इस बहाव में स्कूली बच्चों से भरी एक वैन भी फंस गई। जब तक मदद नहीं पहुंची तब तक इन लोगों की जान पानी के बीच अटकी रही। कुछ लोग पेड़ से लटक कर अपनी जान बचा रहे थे, तो बाकी के 6 लोग इस सफेद रंग की गाड़ी के अंदर थे। इन 6 में से 3 बच्चे थे। वो बच्चे जिनके माँ बाप ने उन्हें वैन में सुरक्षित भेजा था, वो पानी में रोते हुए अटके पड़े थे। इस गाड़ी के चारों तरफ पानी अपनी पूरी ताकत से बह रहा था। गाड़ी के अंदर बैठे बच्चे और पेड़ पर लटके लोग बस किसी तरह मदद की आस लगाए बैठे थे। आखिरकार कुछ देर के बाद बुलडोजर के साथ वहां पुलिस वालों को देखा गया। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची। इसके बाद सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लंबी जद्दोजहद के बाद बच्चों की जान बचाई जा सकी। कुछ देर पहले तक पानी से घिरा बच्चा बाहर निकलने के बाद भी सहमा सहमा सा दिखाई दिया। और इसी तरह अजमेर में भी इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि सड़कों में पानी का बहाव तेज हो गया। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि उसके आगे चाहे कोई इंसान आए या फिर गाड़ियां, कोई भी टिक नहीं पाया। हालात इतने बुरे थे कि चलते चलते भी लोग सड़क पर गिरते जा रहे थे। लोगों का गिरना समझ में आता है, लेकिन पानी का बहाव तो एक पल को इतना तेज हो गया कि सड़क किनारे खड़ी बाइक ही बहने लगी। किसी तरह हाथ लगाकर लोगों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इस बाइक को तो लोगों ने बचा लिया, लेकिन इसी पानी में एक कार भी डूबी थी। सोचिए, सूखी जमीन पर खड़ी कार के इर्द गिर्द कितना पानी जमा हुआ था कि उसे निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। पानी से कबाड़ हो चुकी कार जब बाहर निकली तो अजमेर में हुई तबाही का लाइव सबूत दिया। तो वहीं अजमेर में औसत से ज्यादा बरसात हुई तो शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर भी जोर पड़ा, लेकिन पानी की निकासी के लिए बनाया गया नाला ही पानी का जोर नहीं झेल पाया और टूटकर गिर गया। एक व्यक्ति ओवरफ्लो हो रहे नाले का वीडियो बना रहा था, लेकिन तभी नाले की दीवार गिर गई। दीवार गिरने के दौरान एक महिला वहां से गुजर रही थी, जिसे वीडियो बना रहा शख्स वहां से भागने को कहता है, अरे आंटी जाओ, अरे आगे जाओ, आगे, अरे आंटी आगे जाओ। एक पल को लगा कि नाले का पानी महिला को अपने साथ बहा ले जाएगा, लेकिन किस्मत से वो बच गई। इन 2 तस्वीरों में अजमेर के मौजूदा हालात समझे जा सकते हैं। शहर में दिन के वक्त भी पानी का बहाव इतना तेज था कि दरगाह जाने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग रस्सियों के सहारे सड़क पार कर रहे थे। ये अजमेर शहर के 1-2 इलाकों का हाल नहीं, शहर के एक बड़े हिस्से में बाढ़ जैसे हालात हैं। ड्रोन वीडियो में हर गली में पानी का कब्जा दिखा। बात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां पर गंगा और यमुना नदी ऊपर आ चुकी हैं। हर साल की तरह इस साल भी संगम के किनारे बने प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी के मंदिर तक पानी आ चुका है। और अब पानी में डूबे बजरंग बली की आरती उतारी जा रही है।
कभी कभी तो इतना पानी आ जाता है कि भगवान की मूर्ति ही अदृश्य हो जाती है। बाहर से दिखते हैं तो सिर्फ भगवान को चढ़ाए गए फूल। पानी में पैर डुबाए भगवान की सेवा कर रहे पुजारी इसे मां त्रिवेणी का आशीर्वाद मानते हैं। हम सभी का ये मानना है कि त्रिवेणी मैया अपने पुत्र को स्नान कराने आती है, तो कोई भी माता अपने पुत्र के पास आती है तो पुत्र के लिए तो हर्षोल्लास का समय आता है। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश की दूसरी धार्मिक नगरी वाराणसी में भी हुआ। वहां मां गंगा का पानी शहर तक आया तो मुश्किलें बढ़ी। ये आज 5-6 दिन से बढ़ा है, सामान ढोत परेशान हो रहे हैं, कैसे ढोएंगे अब। वाराणसी में भी इस वक्त नदी किनारे हालात बिगड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। इसी तरह पानी का प्रकोप दिखा, लेकिन वहां पानी से ज्यादा हैरानी लापरवाह लोगों को देखकर हुई। कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि उनके सामने खतरा है, फिर भी वो खुद की जान जोखिम में ही डालना चाहते हैं। इन लोगों की आंख के नीचे पानी अपने रौद्र रूप में है, लेकिन पानी का तमाशा देखने के लिए ये ब्रिज पर खड़े रखे। हो सकता है कि इन्हें मजा आ रहा हो। लेकिन मजाक कब सजा बन जाए कोई नहीं जानता। जैसे इस बस को ही देख लीजिए, यहाँ सड़क के ऊपर अचानक पानी आया। ड्राइवर को बस आगे ले जानी थी तो उसने सवारियों की जान पर रिस्क ले लिया। पानी ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक पुल को बहा दिया। कल तक जिस पुल से गाड़ियां चलती थी, वहां से अब पानी के निकलने का रास्ता बन गया। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसा जिला चित्रकूट भी बीते कुछ दिनों से पानी का प्रकोप झेल रहा है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने घाट में लोग तैर रहे हैं। तो भाई इसी तरह राजस्थान के झालावाड़ में भी एक ओवर कॉन्फिडेंट बाइक वाले ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। उसने भी पानी के प्रकोप को कमतर समझने की कोशिश की। पानी के तेज बहाव को दरकिनार कर ये शख्स अपनी बाइक रोकने का नाम नहीं ले रहा था। पानी तेज था और उसी स्पीड से इसने बाइक निकालने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर ही पानी ने बता दिया कि कौन कितना ताकतवर है। पुल पार करने की कोशिश करने वाला बाइक सवार पुल के नीचे चला गया। अब न रोको मनुष्य। ऐसे ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक एम्बुलेंस पानी में बह गई। मरीज को छोड़कर वापस लौटते समय एम्बुलेंस पानी में गिरी। औंधे मुंह पड़ी एम्बुलेंस के ड्राइवर को समय रहते बाहर निकाल लिया था। और इस जमकर हो रही बारिश के बाद की जो तबाही की तस्वीरें हैं वो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी दिखी। यहां पर एक धर्मशाला की दीवार के किनारे एक कार खड़ी हुई थी। बारिश के बाद कमजोर दीवार उसी कार पर गिर गई और हादसे के बाद कार उस दीवार के मलबे से पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। गनीमत हालांकि ये रही कि हादसे के दौरान कार के अंदर कोई बैठा हुआ नहीं था, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जमकर अलग अलग इलाकों में उत्तर प्रदेश की बारिश हो रही है और बारिश के बाद की जो तबाही की तस्वीरें हैं वो भी सामने आई है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर हमीरपुर की है। एक धर्मशाला की ये दीवार है जिसके किनारे पर कार खड़ी हुई थी और बारिश के बाद कमजोर दीवार उसी कार पर गिर गई। हालांकि हादसे के वक्त कार के अंदर कोई मौजूद नहीं था। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर की, जिसको लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जब जांच शुरू हुई तो किसी को यह नहीं मालूम था कि एक छोटे कस्बे में रहने वाले इस पाखंडी पीर का कनेक्शन खाड़ी देशों तक हो सकता है। लेकिन गिरफ्तारी के 13वें दिन छांगुर से जुड़ी एक खबर ने सभी को चौंका कर रख दिया है। सूत्रों के हवाले से यह मालूम चला है कि मौलाना छांगुर किसी पाकिस्तानी के इशारे पर भारत में सामाजिक ताने बाने के खिलाफ साजिश रच रहा था। छांगुर के पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा तब हुआ जब ईडी उसके संदिग्ध बैंक खातों की जांच कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि भारत को अस्थिर करने के लिए विदेशों से पैसे भेजे जा रहे थे। ईडी को विदेशों से मिल रही फंडिंग के सुराग मिले हैं। इसी आधार पर जांच एजेंसियों को शक है कि छांगुर गैंग किसी बड़े विदेशी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जो पाकिस्तान से सटे भारतीय इलाकों में माहौल खराब करने में जुटा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में जो दस्तावेज अभी तक मिले हैं उससे ये भी जानकारी हासिल हुई है कि मौलाना छांगुर का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी था। यानी छांगुर पाकिस्तान के इशारे पर भारत में बड़ी साजिश करने में जुटा था। जल्द ही ईडी छांगुर को रिमांड पर लेकर ISI से कनेक्शन के बारे में पूछताछ कर सकती है।
लगातार जांच हो रही है और जांच के दौरान छांगुर के उन 40 चोरों की भी जानकारी मिली है जो उसके पैसे को ठिकाने लगाने का काम करते थे और जिहादी ब्रिगेड तक पहुंचाते थे। उन्हीं पैसों से धर्मांतरण और भारत विरोधी गतिविधियों का नेटवर्क चलाया जाता था। उन्हीं चोरों को पकड़ने के लिए यूपी के बलरामपुर समेत पूरे देश में लगातार छापेमारी चल रही है। छांगुर की गिरफ्तारी के 13वें दिन बलरामपुर में उसके करीबी के घर ईडी ने छापा मारा। इसके अलावा धर्मांतरण मामले में 5वें नामजद आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। सूत्रों के मुताबिक रशीद 3 साल पहले आजमगढ़ से भी अवैध धर्मांतरण के आरोप में पकड़ा गया था। कुछ महीने पहले ही जमानत पर घर लौटा और दोबारा छांगुर के लिए काम करने लगा। एक व्यक्ति का धर्मांतरण कराने पर रशीद को 10,000 रुपए मिलते थे। यूपी के मुरादाबाद से भी छांगुर गैंग की साजिश की एक नई कहानी सामने आई है। हम इस वक्त मुरादाबाद के बिलारी में हैं और बिलारी में ये जो मार्केट है पूरी, ये समाज कल्याण विभाग की बताई जा रही है और इसमें लगभग 35 दुकानें हैं। आरोप है कि इन दुकानों पर छांगुर गैंग का कब्जा है। शिकायत करने पर धमकी देते हैं। इनोवा गाड़ी से एक मौलाना था और 2 लोग और थे। 3 लोगों ने मुझे रोका और वो कह रहे थे आप इन्हें क्यों शिकायतबाजी कर रहे हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के अमरोहा में उस समय अफरा तफरी का माहौल नजर आया जब एक स्कूल वैन की सामने से आ रही पिकअप गाड़ी से टक्कर हो गई। इस हादसे में एक छात्रा और एक टीचर की मौत हो गई है, जबकि 10 से अधिक छात्र घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था। स्कूल वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया था, जबकि सामने वाली गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा। दोनों गाड़ियों को अलग करने के लिए बुलडोजर बुलाना पड़ा। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार न सिर्फ अपने दमदार एक्शन और फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि मदद के लिए भी वो सबसे आगे खड़े रहते हैं। तमिलनाडु में फिल्म की शूटिंग के दौरान एक स्टंटमैन की मौत के बाद अक्षय कुमार ने देश भर के स्टंटमैन की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जी हां, इसके तहत उन्होंने देश भर के स्टंटमैन का इंश्योरेंस कराने का फैसला भी किया है। अक्षय कुमार की इस पहल से करीब 700 स्टंटमैन और एक्शन क्रू मेंबर्स को फायदा मिलेगा। जी हां, इसमें उनके हेल्थ और एक्सीडेंट दोनों इंश्योरेंस शामिल हैं। अगर एक स्टंटमैन सेट पर या फिर उसके बाहर घायल हो जाता है तो वो 5 से 5.5 लाख रुपए तक का कैशलेस जो ट्रीटमेंट है वो करा सकता है। और अगर किसी स्टंटमैन की अचानक से मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 20 से 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी मिलेगी। खिलाड़ी कुमार की इस पहल की हर कोई हर जगह तारीफ भी कर रहा है। और आइए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के एटा से एक बड़ी खबर सामने आई है। फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण यहां पर कर लिया गया। भीड़ भरे बाजार में शाम करीब 4 बजे की ये वारदात सामने आई है। इससे साफ हो गया है कि दबंगों को किसी का भी डर नहीं है। साथ ही घटना उस वक्त हुई जब युवक दुकान के बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहा था। देखिए रिपोर्ट। तभी एक कार आकर रुकी और सबसे पहले एक युवक उतरकर तेजी से पीड़ित की तरफ बढ़ा और उसके गले में बेल्ट डालकर कार की तरफ खींचना शुरू कर देता है। युवक कुछ समझ पाता उससे पहले कार से 2 लोग और बाहर आते हैं और वो भी युवक को जबरन कार की तरफ धक्का देते हैं। बचने की कोशिश कर युवक की मदद के लिए कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो फिर पीछे हट जाते हैं। इसी बीच युवक को जबरन कार में बिठा लिया जाता है और उसे लेकर कार आगे बढ़ जाती है। कार जिस तरीके से आगे रुकती है उससे साफ पता चलता है कि आरोपी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। कार पहले कीचड़ भरे रास्ते पर रोकी जाती है और जब युवक को जबरन कार की तरफ लाया जाता है तब कार को साफ रास्ते के सामने बढ़ा दिया जाता है, जिससे युवक को किडनैप करने में कोई परेशानी न हो। बात महोबा की, जहां पर सामुदायिक केंद्र को स्वास्थ्य कर्मियों ने डांस फ्लोर बना डाला। जी हां, महिला और पुरुष स्वास्थ्य कर्मी फिल्मी गानों पर थिरकते हुए नजर आए, जबकि मरीज इलाज के लिए घंटों इंतजार करते रहे। ये महोबा का सामुदायिक केंद्र है। कहने के लिए यहाँ मरीजों का इलाज होता है, लेकिन गुरुवार को यहाँ डांस का ऐसा कंपटीशन हुआ कि स्वास्थ्य कर्मियों ने हॉस्पिटल को डांस हॉल बना दिया और गाने की एक एक बीट पर ऐसे ऐसे पोज दिए जिसे देखकर यूपी के हेल्थ विभाग का सिर चकरा गया। क्योंकि अंदर डांस चल रहा था, बाहर मरीज का इंतजार लंबा हो रहा था, लेकिन किसी भी स्वास्थ्य कर्मी ने डांस पर चांस मिस नहीं किया। ये वीडियो महोबा के श्रीनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जिसने सरकारी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में डांस वाले प्रोग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वहीं 24 घंटे के अंदर 2 मर्डर से बिहार के रोहतास में हड़कंप मच गया। अमझोर थाना क्षेत्र में पहले जेडीयू नेता के पिता की हत्या हुई और उसके कुछ ही घंटों के बाद कपड़ा व्यवसायी वीरेंद्र सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। जिसके बाद चीख पुकार मच गई, पूरे गांव में मातम छा गया। इस हत्या के पीछे जमीन का विवाद बताया जा रहा है। सुबह के वक्त वीरेंद्र सिंह खेत पर गए थे, उसी दौरान कहासुनी हो गई और दूसरे पक्ष के लोगों ने वीरेंद्र सिंह को पीट कर घायल कर दिया। वो लोग पहले से घात लगा के बैठा था, आया टेंडम वो लोग उनके ऊपर डंडा लाठी से हमला किया, बहुत बुरी तरह मार दिया हम लोग के पास। घायल वीरेंद्र को तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन गंभीर चोट लगने की वजह से कारोबारी की मौत हो गई। इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, देश में अंधविश्वास और अंधभक्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके चैनल एबीपी न्यूज ने ऐसे ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश किया है जो भोले भाले लोगों को इलाज करने के नाम पर न सिर्फ ठगता था ये बाबा, बल्कि मोटी रकम भी वसूल करता था। संजय पगार नाम के इस ढोंगी बाबा ने संभाजीनगर जिले के शिऊर गांव में डेरा डाला हुआ था। इलाज के नाम पर ये बाबा अपने जूते को भक्तों को पकड़वाता और उसे चबाने को कहता। यही नहीं, भक्तों को कभी मंदिर के चक्कर कटवाता तो कभी पेड़ की पत्तियां खाने को देता था और कभी डंडों से पीटता। हद तो तब हो गई जब खुद की पेशाब को बोतलों में भर भक्तों को पीने को मजबूर करता। इस बीच एबीपी न्यूज की टीम और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा के दरबार में जाकर उसकी पोल खोल दी, लेकिन जब तक शिकायत पुलिस के पास पहुंची तब तक बाबा अपने चेलों के साथ फरार हो चुका था। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि घटनास्थल और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर थी, लेकिन बावजूद इसके आज तक कभी बाबा की शिकायत पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां के झारग्राम में देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर जनशताब्दी एक्सप्रेस से कटकर 3 हाथियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रात करीब 1 बजे हुआ, जब जनशताब्दी एक्सप्रेस झारग्राम से खड़गपुर जा रही थी। ठीक उसी वक्त 15 से 20 हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। ड्राइवर को ट्रेन रोकने का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते मालगाड़ी ने 3 हाथियों को रौंद दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों हाथियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद झुंड के बाकी हाथी मृत साथियों के पास ही खड़े हो गए और लंबे समय तक पटरी पर ही डटे रहे। इस दौरान ट्रेन संचालन पूरी तरह से ठप हो गया। कई ट्रेनें रास्ते में ही खड़ी रहीं और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। हाथियों की मौत पर दुख जताते हुए रेलवे प्रशासन ने इस रूट पर ट्रेनों की रफ्तार कम करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के बैतूल में किसानों ने सोयाबीन की फसलों को ट्रैक्टर से उखाड़ना शुरू कर दिया है। जी हां, दरअसल किसान एक तरफा घाटे से निराशा में डूब गए हैं और इसकी वजह है ये सफेद लट इल्ली, जो एक तरह का कीड़ा है जिसने किसानों की हजारों एकड़ हेक्टेयर में फैली सोयाबीन फसलों को बर्बाद कर दिया है। चिंता की बात यह भी है कि सफेद लट नाम की इस इल्ली पर कीटनाशक का भी कोई असर नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान कर्ज लेकर बुआई करने वाले किसानों को हो रहा है। बैतूल में इस खरीफ सीजन में 1,40,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई है, लेकिन बारिश रुकने और उस सफेद लट इल्ली के प्रकोप से सोयाबीन की फसल अब घाटे का सौदा बन गई है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी रक्षा संबंधी तैयारियों को तेज कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के हवाई सुरक्षा कवच की शक्ति का पूरी दुनिया ने लोहा माना और अब भारत अपनी हवाई ताकत का एक और अचूक हथियार बना रहा है। भारत दुनिया का पहला डुअल स्टेल्थ ड्रोन बना रहा है। ये ड्रोन दुश्मन के हाई रेज रडार और इंफ्रारेड सिग्नल्स को चकमा देने में काफी सक्षम होगा और आदेश मिलते ही पल भर में दुश्मन के ठिकानों पर अटैक भी कर सकेगा। इस डुअल स्टेल्थ ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इसका रामा कवच है। रामा एक खास तरह का स्वदेशी कोटिंग मटेरियल है जिसे ड्रोन की बाहरी सतह पर लगाया जाता है, जो रडार और इंफ्रारेड की पकड़ में आने की संभावना को 97% तक कम कर देता है। अभी सिर्फ अमेरिका, चाइना और रशिया के पास ही रडार से बच सकने वाले स्टेल्थ ड्रोन मौजूद हैं और इस शक्तिशाली ड्रोन को रक्षा मंत्रालय की मदद से हैदराबाद की स्टार्टअप वीरा डायनामिक्स और बिनफोर्ड रिसर्च लैब में तैयार किया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि 2025 के आखिर तक रामा कवच से लैस ड्रोन नौसेना को सौंपे जा सकते हैं।